Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 44 in the lesson of 11th जीवों में पौधों में जनन। तो देखिए नाम जैसा है, पहले जानना पड़ेगा जनन का मतलब होता क्या है। पहले पाठ समझ में आए तब प्रश्न समझ में आएगा। पाठ है पौधों में जनन। तो जनन का मतलब क्या होता है? बच्चा पैदा करना। अपने समान बच्चा पैदा करना जनन कहलाता है। चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, सब अपने समान बच्चा पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी को कहा जाता है जनन। तो इस लेसन में यही पढ़ना है कि पौधे अपने समान पौधे कैसे उत्पत्ति करते हैं। कोई जानवर अपने समान अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है। कोई मछली अपने समान मछली को कैसे जन्म देती है। कोई चिड़िया अपने समान चिड़िया को कैसे जन्म देती है। इसी के विषय में पढ़ना है पूरा बृहद। यही पढ़ाई जो बृहद पढ़ा रहा था उसकी जानकारी रहती है। डॉक्टर रिपोर्ट देकर तुरंत जान जाता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं होते, जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो यही सब पढ़ाइयों के चलते टेस्ट होता है, जान जाते हैं कि क्या इसके अंदर कमी है, कि लड़का नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो वही सब चीजें इसमें पढ़ना है। आइए देखें तो जनन क्रिया क्या है। तो अपने समान वंश वृद्धि करना जनन कहलाता है। अपने समान, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, जानवर हो। यह जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, प्राणियों में भी होता है। सबका काम है। सभी जीव जंतु, चाहे पेड़ पौधे, हम बच्चे पैदा की इच्छा होती है तभी कहते हैं। आदमी क्या करते, हम लोग बुढ़िया क्या कहते हैं, अरे बाबू बेटा बेटा ना अभी तो कैसे वंश वृद्धि चली, कहते हैं ना। हर का यही जीवन में काम है। अपने समान हर आदमी बच्चे की उत्पत्ति करना चाहता है, करता है और करता रहेगा, तभी यह सृष्टि चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। चलो देखो कायिक अंग क्या है। तो पौधों के विषय में पढ़ना है। तो कहता है पौधों के जड़, तना, पत्तियों को कायिक अंग कहते हैं। इसी से ना सारा शरीर का वृद्धि विकास होता है। बाद में फूल फल लगता है, कैसे कैसे उसमें बीज बनते हैं, फिर नए उसी बीज से पौधे बनते हैं, होता है ना। तो कायिक जनन किसके कहते हैं? पौधों के जड़, तना और पत्तियों को कायिक अंग कहते हैं। अब है कि पौधों के जनन अंग कौन है। जनन अंग जिस अंग से बच्चे पैदा होते हैं, वो पौधों का वह अंग कौन सा है? फूल। फूल से ही बच्चे पैदा, फूल से फल, फल में बीज, बीज में फिर पौधे, तो वही जनन अंग हो गया ना। जनन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। देखो अ लगा हुआ है इसमें। अ मतलब नहीं, माने जिस पौधे का जन्म बीज से न होता, बीज से नहीं होगा, तना से होगा, उसी को हम अलैंगिक कहते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी का कोई बीज देखा है? नहीं। आदि का बीज देखा है? नहीं। गन्ना का बीज देखा है? तब उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? उसी से होती है। बचा के रखते हैं, फिर काट के गाड़ देते हैं, फिर जन्म देते हैं, फिर उसको बचा के रखते हैं, काट के गाड़ देते हैं, जन्म हो जाता है, होता है ना। तो वही कहता है कि पौधों के किसी भाग से नए पौधों का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो पौधों के किसी भाग से, जड़ से भी पौधा निकल सकता है, ताना में भी कहीं से निकल सकता है, टहनी में भी कहीं से निकल सकता है, निकलता है ना। नए नए पौधे निकल जाते हैं, वो जड़ से नहीं निकलते हैं, माने बीज से नहीं निकलते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। माने जिस की उत्पत्ति जड़, तना, पत्ती या कहीं किसी अंग से होती है, माने बिना बीज की होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन क्या है? जिस जनन में नर एवं मादा दोनों जनकों की भागीदारी होती है। अब ये आ गया पॉइंट पर कि वैसा जनन, वैसे बच्चा पैदा करने की विधि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन होता है, तभी बच्चे की पैदाइश होती है, तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे जिस जनन, जैसे फूल में देखो, फूल में देखते हो ना, यही इसका पुंकेसर। पुंकेसर माने क्या होता है जानते हो? एक चीज में छोड़ दिए का, इस तरीके से नहीं लिखे हैं, तो चलो लिख देते हैं अभी। जिस जनन में नर और मादा दोनों जनकों की भागीदारी होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा इसका फूल देखे हो? शंकर जी को जो चढ़ाया जाता है, धतूरा, धतूर का फूल देखते हो? ध्यान में लगाओ उसको, अब देखो जब उजला होता है उसी में ऐसे एक तो बड़ा होता है,
साइडों में दूध पे छोटा छोटा होता है ना। और यहाँ इस तरह का होता है दानेदार, रहता है ना। इसका फूल देखो, स्त्री केसर है, माने स्त्री का अंग है, आई पुरुष का अंग है। इसका छोटा छोटा दाना भुआ आकर इस पर गिरता है, तब वहीं से फिर बीज बनना शुरू हो जाता है और फल पकड़ना शुरू हो जाता है, और फिर वही बीज फिर उसी तरह बनता है। उसी तरह हर फूल में होता है, देखना हर फूल में इस तरह की कोड़ियाँ छोटी छोटी होती है जो पुरुष का अंग है, और नीचे जो होती है देखो, देख रहे हैं ना, बाएं दल इसको सहारा देता है। इससे बाएं दल जो बाहरी सहारा देता है, बाएं दल हो गया। इससे पुष्प वृंत, ये डंठल को कहते हैं वृंत, देख रहे हैं ना। ये हो गया अंडा से, इसी में अंडा इसका बनता है। अंडा जब उस पर से गिरता अंडा रहता है, उस पर से इसका मिलन होता है, तब यहाँ से ही देखो पुंकेसर, ये सब यहाँ से बीज पैदा होना शुरू हो जाता है। इसको और डिटेल पढ़ाएंगे अभी, लेकिन यहाँ समझाने के लिए दे दिए। तो क्या हुआ कि जिस जनन में नर एवं मादा दोनों जनकों की भागीदारी होती है, तब किसी नए पौधे का जन्म होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। फूल का नामांकित चित्रांकन करें, नामांकित चित्र फूल बना दिया गया, इस तरह का फूल होता है ना। तो इस वाले बड़े वाले को कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको देखो, इसके बीच वाले डंठलवा को कहते हैं वर्तिका, देखते हो ना। फिर यहाँ देखो, इस पूरे को कहते हैं, जो इस प्रकार का आकार होता है इसको कहते हैं दल। इस दल के अंदर एक छोटी सी दिख रहा है वैसे होता है, उसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब पुरुष का है। ये देखो बाएं दल जिसको सहारा देता है, आई डंठल को हो गया पुरुष। ये है बीच फूल वाला, देख रहे हो ना, यही है अंडाशय, जहाँ अंडा रहता है, फूल अंडा रहता है, और इसका इसमें गिरता है, तब जाकर वृद्धि करना शुरू कर देता है। ये है वर्तिका, देखो इसी को वर्तिका कहते हैं। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, पुंकेसर क्या है, और किस तरह लैंगिक जनन होता है और किस तरह अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि यह जानकारी अच्छी होगी और समझ में आ गया होगा। तो अब जरा पूछें और देखें कितने लोग बताते हैं कि स्त्रीकेसर क्या है, पुंकेसर क्या है, बाह्य दल क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, कायिक जनन क्या है। ठीक है, क्या है, कौन बताएगा? अपने समान वंश वृद्धि करना जन्म कहलाता है। कायिक अंग कौन कौन है पौधों में? कायिक जनन अंग कौन कौन है? जड़ तना जड़ तना पत्ती भी, पत्ती होगी, वो कायिक अंग है। चलो और कोई बताओ, पौधों के जनन अंग कौन है? फूल। पुंकेसर का मतलब क्या होता है? पुंकेसर पुरुष, पुरुष अंग। पुरुष अंग। स्त्रीकेसर स्त्री का अंग। लैंगिक जनन क्या है? जिस जन्म में नर एवं मादा दोनों जनों की हाँ। भागीदारी होती है, उसे जन्म लैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे जैसे फूल के स्त्रीकेसर और पुंकेसर। मनुष्य भी उसमें है, गाय भी उसमें है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, जो भी दूध पिलाता है सभी लोग उसमें है कि नहीं है? अलैंगिक जनन क्या है? इधर बताओ लड़कियों में, अलैंगिक जनन। अलैंगिक, तुम लोग चुप इधर से बोलो। अलैंगिक पौधों में किसी भाग से नए पौधों का जन्म होना, पौधों में किसी भाग से पौधों में जन्म होना। या इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जिस जनन में स्त्री और पुरुष के अंगों की मिलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, वही हो गया लैंगिक जनन, काम खत्म हो गया। जैसे किसमें अलैंगिक जनन होता है? इधर बताओ, इधर अदरक, हल्दी, गन्ना, आलू, अरवी। चलो बैठो। चलिए, इस प्रकार जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद बताने का प्रयास करिए। बहुत इजी चीज़ है। तो अभी आपने पढ़ा कि जनन क्रिया क्या है, और जनन क्रिया पौधों में और जंतुओं में, प्राणियों में कैसे होता है, कायिक जनन क्या है, और पौधों के जनन अंग कौन है, जनन क्रिया कितने प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। हमको उम्मीद है
कि इन सारे बिंदुओं पर जो भी आपको समझाया गया उसको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि पौधों में जन्म के विषय में सारी जानकारियाँ आप तक पहुंच सके, जो नहीं आते हैं उनको भी पहुंच सके, मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार। क्या है, कौन बताएगा? अपने समान वंश वृद्धि करना जन्म कहलाता है। कायिक अंग कौन कौन है पौधों में? कायिक जनन अंग कौन कौन है? जड़, तना, तना, जड़, तना, पत्ती भी। पत्ती होगी, वो कायिक अंग है। चलो और कोई बताओ, पौधों के जनन अंग कौन है? फूल। पुंकेसर का मतलब क्या होता है? पुंकेसर पुरुष, पुरुष अंग। पुरुष अंग। स्त्रीकेसर स्त्री का अंग। लैंगिक जनन क्या है? जिस जन्म में नर एवं मादा दोनों जनों की हाँ। भागीदारी होती है उसे जन्म लैंगिक जन्म कहते हैं। जैसे हाँ? जैसे फूल के, स्त्री केसर और पुंकेसर। मनुष्य भी उसमें है, गाय भी उसमें है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, जो भी दूध पिलाता है सभी लोग उसमें है कि नहीं है? अलैंगिक जनन क्या है? इधर बताओ लड़कियों में, अलैंगिक जनन। अलैंगिक, तुम लोग चुप चुप इधर से बोलो। अलैंगिक पौधों में किसी भाग से नए पौधों का जन्म होना, पौधों में किसी भाग से पौधों में जन्म होना, या इसको अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जिस जनन में स्त्री और पुरुष के अंगों की मिलन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? वही हो गया लैंगिक जनन, काम खत्म हो गया। जैसे किसमें अलैंगिक जनन होता है? इधर बताओ, इधर अदरक, हल्दी, गन्ना, आलू, अरवी। चलो बैठो। चलिए, इस प्रकार जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद बताने का प्रयास करिए। बहुत इजी चीज़ है। तो अभी आपने पढ़ा कि जनन क्रिया क्या है, और जनन क्रिया पौधों में और जंतुओं में, प्राणियों में कैसे होता है, कायिक जनन क्या है, और पौधों के जनन अंग कौन है, जनन क्रिया कितने प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है। हमको उम्मीद है कि इन सारे बिंदुओं पर जो भी आपको समझाया गया उसको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि पौधों में जन्म के विषय में सारी जानकारियाँ आप तक पहुंच सके, जो नहीं आते हैं उनको भी पहुंच सके, मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।